गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पाठ पढ़ रहे थे दूसरा, संविधान निर्माण। उसमें हमने दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देखा कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका पर जो है गोरे लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया था और वो जो है अफ्रीकी लोगों के साथ अत्याचार करते थे। काले गोरे का रंगभेद नीति के अनुसार वो शासन करते थे वहाँ पे। तो गोरों का शासन था जो काले लोगों पर अत्याचार करते थे। और गोरे कौन थे? अंग्रेज़। और काले कौन थे? अफ्रीका के लोग। तो उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने गोरे लोगों ने उनके विरोध को दबा दिया, कुचल दिया और उनकी हत्या की और उनका दमन कर दिया। अब लेकिन उन्होंने जो है अपना संघर्ष जारी रखा। अफ्रीकन लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा, वो शासन व्यवस्था का जो है विरोध करते रहे। तो अब आगे देखो कि स्थिति क्या होती है एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। उनको ये एहसास हो गया, जब इतने अत्याचार करने, उनकी हत्या कर दी थी, बहुत अत्याचार किए जाते थे उन पे, फिर भी उन्होंने जो है अपने स्वतंत्रता की मांग को जारी रखा, अपने संविधान की मांग को जारी रखा। तो जो है सरकार को ये हो गया, एहसास हो गया कि अब जो है श्वेतों पर राज नहीं किया जा सकता। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली। किसने? अंग्रेज सरकार ने। अब जो है जब उनको ऐसा एहसास हो गया ना, तो अब वो जो है अपने नियमों में बदलाव करने लगे। 28 साल तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। यहाँ से अंडरलाइन कर लो, 26 अप्रैल 1994 को गोरे सरकार ने जो है उनको आज़ाद कर दिया और वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया, गणराज्य बन गया, उनकी अपनी सरकार बनी। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन का रास्ता खुल गया। अब जो है वो गोरी सरकार जो है काले लोगों पर अत्याचार नहीं करती और उनके अनुसार जो है कार्य करने के लिए सहमत हो गई। वैसे वो आज़ाद हो गई, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ? आज़ाद हो गया। लेकिन अब अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए उनको एक संविधान का निर्माण करना था। तो देखो ये सब कैसे हुआ। आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जाने। अब इस पर जो है नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, देखो ये यहाँ से। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। अब जो है दोनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। एक दूसरे की भल मनसाहत पर भरोसा था और वे उसे मानने को तैयार भी थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारा लोकतांत्रिक आधार है। कौन कह रहा है ये? नेल्सन मंडेला कह रहा है ये कि जो है उन्होंने इंसानियत पर विश्वास किया और आखिर उनके विश्वास की जीत हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है लोगों पर भरोसा करना न छोड़े। असली लोकतंत्र क्या है? मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए वे उन्हें भूल जाएं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब अश्वेत नेताओं की सरकार बन गई, वहाँ पे जो अंग्रेजों की सरकार ख़त्म हो गई, तो अश्वेत जो नेता थे देश के, उन्होंने जनता से अपील की कि जो है वो जो जुल्म गोरी सरकार ने उन पर किए उनको भूल जाए और गोरों को माफ़ कर दें। आगे पूछा जाएगा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित
नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करे। किन्होंने? नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने, यानी सरकार ने अफ्रीका का निर्माण करे। एक पार्टी ने दमन और नरसंहारों के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। एक नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों साथ साथ बैठी थी। ये किसके मुंह से वो कहा गया? नेल्सन मंडेला के मुंह से। ठीक है, तो अब थोड़ा यहाँ देखो, ये रहा ये, अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों के से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो अपने यहाँ पे पढ़ा ना, नेताओं ने कहा कि जो है वो गोरे लोगों के साथ हुए, गोरे लोगों ने जो उनके साथ अत्याचार किए उनको क्या करे, उन जुल्मों को भूल जाए। अगर वो उनसे बदला लेने की सोचते तो क्या होता? वो बहुसंख्यक थे, गोरे वहाँ अल्पसंख्यक थे। अब बहुसंख्यकों की सरकार बन गई, अगर बदला लेना चाहते तो वो उनसे ज़्यादा जुल्म कर सकते थे, उन पे अत्याचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो भी ऐसा करते तो उनके देश की स्थिति वैसी की वैसी ही रहती। इसलिए आगे देखो, आगे देखो, यहाँ तक देख लिया था अपने। अब जो है ये थोड़ा सा बता रखा है यहाँ पे, इसके बारे में देखना आप। क्या दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता की लड़ाई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता की लड़ाई हमने पढ़ी, किस तरह से वो उन्होंने जो है गोरी सरकार का विरोध किया और अपने देश को आज़ाद करा लिया, अपने देश को गणराज्य किया और अपनी जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। अब दोनों गोरे और काले जो इतने एक दूसरे के दुश्मन थे, वो जो है एक संविधान बनाने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। तो थोड़ा इनको आप देख लेना, करने का नहीं है, पढ़ लेना। इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानता असमानता बतानी है, यानी विभिन्न समुदायों के बीच संबंध कैसा था। विभिन्न समुदायों में, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग और काले लोगों का संबंध कैसा था और भारत में कैसा था। भारत में इतना अत्याचार नहीं था जितना कि उनके साथ किया जा रहा था। ठीक है, नेतृत्व वहाँ पर किसने नेतृत्व किया? नेल्सन मंडेला ने। और हमारे यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। तो दोनों के नेतृत्व के बारे में भी आप बताओगे। और संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अब वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी थी और हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो दोनों के उद्देश्यों में क्या अंतर था? उद्देश्य एक ही था वैसे दोनों का, कि अपने देश को आज़ाद कराना। संघर्ष का तरीका उपनिवेश, यानी जो उसको दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष को देखकर भारत का जो है हमें ध्यान में लाना है और दोनों में समानता और असमानता बतानी है। ठीक है, इसका और कहीं मिलेगा तो मैं भेज दूंगी आपके। आगे देखो, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों? अब अगला हमने शुरुआत में पढ़ा था कि इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, संविधान क्या है, क्यों चाहिए हमें संविधान, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हेडिंग आया है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों। अब दक्षिण अफ्रीका एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य तो बन गया, लेकिन जो है अब उसको संविधान की ज़रूरत है। संविधान के लिए दोनों जो है गोरे और काले एक मीटिंग में बैठे हैं, तो संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। ऊपर पढ़ा था ना हमने कि जो एक संविधान की बैठक थी उसमें दोनों बैठे थे, तो वो योजना बना रहे थे साथ साथ रहने की। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। ये कौन चाह रहे थे? बहुमत संख्या के अश्वेत लोग जो थे वो चाह रहे थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले जो मूल सिद्धांत है उससे किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। ये हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करनी है और लोकतंत्र में जो लोगों को अधिकार मिलते हैं, नागरिकों को जो अधिकार मिल रहे हैं, कैसी अच्छे लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो लक्षण होते हैं वो सभी हमारे संविधान में होने चाहिए। ये कौन चाह रहे थे? बहुसंख्यक अश्वेत। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की
चिंता थी। दोनों बैठे थे इसमें और अपनी हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। तो बहुसंख्यक तो ये चाह रहे थे और अल्पसंख्यक जो गोरे लोग थे वो भी अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों को उनको भी चिंता थी, क्योंकि वो भी वहाँ पर बस गए थे। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए, देखो इस पे अंडरलाइन करो, वे सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। इस बात पर कौन सहमत हुए? अश्वेत लोग, यानी वही दक्षिण अफ्रीका के। और वो किस पर सहमत हुए? ये यहाँ एक व्यक्ति एक वोट और क्या, ये लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत और एक व्यक्ति की बहुमत के शासन के सिद्धांत को हम मानेंगे। लेकिन ये इनके लिए सहमत हुए ये अश्वेत लोग कि प्रत्येक फैसला बहुमत पर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्रत्येक फैसला बहुमत पर होगा तो फिर बहुमत तो किसका रहेगा? अश्वेतों का ही रहेगा, वही बहुसंख्यक है वहाँ पर। तो ऐसे में जो है अल्पसंख्यक यानी गोरों को अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए दोनों ने जो है अपने आप में समझौता कर लिया। तो आगे देखो, बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। ये किसने माना? बहुसंख्यकों ने, अश्वेतों ने। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ये इस तरह की शंकाएं उनके मन में बनी हुई थी कि वो बहुसंख्यक जो अश्वेत थे वो उनकी जमीन जायदाद पर उन पर कब्जा नहीं करने की। जमीन जायदाद तो किन की थी? अफ्रीका वालों की थी, गोरे लोगों की तो कोई थी नहीं। लेकिन जो है उन्होंने उनको विश्वास दिलाया, जरूरत थी एक दूसरे पर भरोसा करने की। लेकिन गोरों को ये डर था कि ये अभी तो मान लो हो सकता है कि ऐसा करे कि हमारी जमीन जायदाद पर कब्जा न करे या हमें कुछ ना कहे, और बाद में क्या भरोसा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह दोनों के मन में आशंकाएं बनी हुई थी। ऐसी स्थिति उनके मन में यह था, अश्वेतों के मन में, कि ये है तो यहीं पे, मान लो कल को वापस ही अपने देश को इस तरह से गुलाम बना दे, राजनीति में हमारी सरकार में तो ये वापस कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों एक दूसरे से आशंकाओं से भरे हुए भी थे और दोनों को एक दूसरे पे विश्वास करना भी जरूरी था। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था। अब ऐसा ही चाहिए था ना उनको, दोनों मन में आशंकाएं, दोनों को साथ भी रहना और साथ रहने में शंका भी। तो ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए। इससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रही। इसलिए संविधान आवश्यक है। ठीक है, हम पर हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये है ना हमारा हेडिंग। तो ये सारी आशंकाएं बताई गई है ऊपर। ऐसे मौखिक ही कर ले तो मान लो बदल जाए तो, लेकिन जो है ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि जो है कैसे बिल्कुल एक ही नियम कानूनों से सरकार चले, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चले और सफल हो, उसके लिए जो है इन नियम कानूनों को लिखित में रखना आवश्यक है। लिखित पढ़त में ले लिया जाए कि कौन किसके लिए क्या करेगा, कैसे नियमों से सरकार चलाई जाएगी, कौन से फैसले बहुमत से होंगे, कौन से फैसले अल्पमत से हो सकते हैं, या कौन से अधिकार गोरे लोगों को, अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। ये सारे क्या करे जाए? लिखित में हो, जिससे कि कोई बदले नहीं, भरोसा तोड़े नहीं। इसलिए है ना गारंटी भविष्य में इसे तोड़ा न जाए। तो इसके लिए क्या था, उनको लिखित पढ़त में लिखे सारे जो नियम कानून थे उनको क्या करें, लिख ले। इसलिए हमें आवश्यकता होती है संविधान की, लिखित पढ़त में लिया जाए जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता हो। सबके उपस्थिति में उनको लिखा जाए जिससे कि जो है सबको उनको माने भी बाद में। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, आप कैसे लिखेंगे? देखो क्या क्या चीज़ें लिखनी है। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हें लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार, देखो यहीं से कर लेना आप,
ये सारी चीज़ें, वो ऊपर तो आशंका थी उस पैराग्राफ में कि दोनों को क्या आशंकाएं थी, और अब जो है वो क्या क्या लिखित में चाहते हैं जिससे कि उनको जो है ये भय ना हो कि कोई अपने वादे से मुकर जाए या जो है कही हुई बात पूरी ना करे। उसके लिए ये भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा ये लिखित में स्पष्ट होगा। इसके बारे में नए नियम लिखित रूप में हो। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होते हैं, पर ये नियम होते हैं, ये सारे लिखित में चाहिए थे। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग उन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। ये भी आवश्यकता कि मान लो एक सरकार तो उन नियमों को मान ले और दूसरी न माने, इसको भी लिखित में लिखना था कि कोई भी सरकार आए इन्हीं नियमों का पालन करेगी, इसी के अनुसार शासन चलाएगी, ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। आ गया ना यहाँ पे, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी संविधान किसे कहते हैं, किस लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक कैसी भी शासन व्यवस्था हो जिसमें जो है नियम क्या होते हैं, लिखित होते हैं। लिखित दस्तावेज होता है शासन चलाने का। किसी भी सरकार द्वारा शासन करने के जो लिखित नियम कानून होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, उनको जो है क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। इन्हीं बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है। कौन से नियम, जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। तो इस पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। नियमों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब या सहकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल, सभी को संविधान की ज़रूरत होती है। देखो, नियम जहाँ पर अच्छे नियम होते हैं और उनका पालन होता है, वो ही शासन व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। शासन व्यवस्था के लिए नहीं, हमारे समाज, यहाँ तक कि हमारे परिवार के लिए भी जो है नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमारे परिवार का ढांचा भी सही नहीं रहता है। इसी प्रकार से जो है संविधान के नियमों का पालन जो सरकार नहीं करती है, उस सरकार का ढांचा भी सही नहीं रहता है। यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, आपके समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक किसी भी शासन व्यवस्था में जो है सरकार द्वारा शासन व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लिखित नियम कानून होते हैं, जिनका प्रत्येक सरकार को पालन करना होता है, वे क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाते हैं। और हमें संविधान की जरूरत क्यों है कि जो है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, जिसमें किसी सबके बारे में लिखा होता है, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, सरकार क्या करेगी, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, बहुसंख्यकों के लिए क्या है। तो इसमें जो है किसी को भी किसी प्रकार की आशंका नहीं होती है। ये क्लब कार्य तो उदाहरण दे के बताया गया है कि अगर हो तो आप देख सकते हैं, उनमें भी नियम होते हैं। अपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन, मजदूर संघ, संविधान संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगे तो उसका इसको छोड़ो। क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल है, क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्य, इसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं करना। अब आगे अगले वीडियो में पढ़ना, इसको समझना।